हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हाँ, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे? आप लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देखे कि मेरा कोई मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो थ्री स्टेट में होता है। पहला क्या था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इंडिविजुअली फिर मैंने क्या देखा प्रीवियस लेक्चर में कि मेरा जो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एक साथ मैंने उसके साथ मर्ज करके आप लोगों के सामने बताया था। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में। आप लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर में गैसियस स्टेट के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? गैसियस स्टेट के बारे में देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट बात आता है क्या, आप ये समझते होंगे कि गैसियस स्टेट जो होता है वो क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मैं किसी भी मैटर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपल स्टेट है। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं ओनली 11 एलिमेंट, ठीक है, ओनली 11 एलिमेंट्स है। आप पूरे पेरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं कि पूरे पेरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट है वो जितने सारे एलिमेंट टोटल आपका 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट जो आपको पूरे पेरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा। जब तक अभी अभी साइंटिस्ट जितना डिस्कवर किए एलिमेंट का वो कितना टोटल 118। और आपने पेरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा टोटल एलिमेंट कितना 118 एलिमेंट्स है, जिसमें आपको डिवाइडेड किया गया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है। इन टोटल अगर 118 एलिमेंट्स में देखें, अब वो अगर बात करते हैं वो सारे एलिमेंट वो अब सॉलिड में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड में भी हो सकते हैं और साथ ही साथ गैस में भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये बात बोलूं ओनली द 11 एलिमेंट, ठीक है, 11 एलिमेंट, कितना है 11 एलिमेंट्स जो है आउट ऑफ द टोटल 118 एलिमेंट्स नोन क्या है until the today exist in the gaseous state under the normal condition of the temperature and pressure। टोटल अगर बात करते हैं टोटल 118 में से आउट ऑफ मैं बात करूंगा कि उनमें 11 एलिमेंट है ऐसे हैं जो गैस स्टेट में ऐड करते हैं और कुछ लिक्विड भी है। लिक्विड के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं गैस स्टेट के बारे में बताऊंगा। तो 118 एलिमेंट में कितने बताओ एलिमेंट कितना है? टोटल 11 एलिमेंट गैस स्टेट में है। वो कौन कौन से पता है आपको? नहीं पता है ना? तो चलिए हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट है। तो दिस एलिमेंट्स आर फर्स्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द गैस। आपको पता है हाइड्रोजन किस होगा? हाइड्रोजन जो एटम है वो गैस स्टेट में है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन गैस। पूरे एनवायरनमेंट में आपको पता है 78% मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन है। ओके। साथ ही साथ अगर बात करते हैं मेरे पास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है। ओके। ऑक्सीजन इज अ गैसेस, गैसेस फॉर्म में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। और कौन कौन से आइटम है? क्लोरीन। क्लोरीन के आइटम जो होते हैं, क्लोरीन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है? क्लोरीन एलिमेंट इज अ गैसेस, आपको पता है। साथ ही साथ और मैं बात करूं फ्लोरीन भी क्या है? वो गैस स्टेट में होता है। और मैं जितने सारे नोबेल गैस अगर बात करूं, नोबेल गैस है, वो नोबेल गैस जो होते हैं हीलियम वो भी क्या है? गैसेस है। नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन एंड रेडियम। फिलहाल ये सारे एलिमेंट जो आपको नजर आते हैं वो क्या है? गैस स्टेट में है। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 118 एलिमेंट से आपका कितना 11 एलिमेंट जो है वो आपका गैस स्टेट में ऐड करते हैं। तो आपसे कभी भी आपका कोई पूछे कि टोटल बताओ पूरे यूनिवर्स में, या पूरे ऐसे बोल दो कि पूरे पेरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट का जो डिस्कवर हुआ है आज की डेट में, टोटल उसमें 11 एलिमेंट जो है वो गैस स्टेट में है। अब वो कौन कौन सा है आपको ये बताना पड़ेगा। हाइड्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, रेडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, जेनन, आर्गन एंड क्रिप्टन। ये सारे आपको गैस स्टेट में मिलेंगे। बात समझ में आ क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, बात समझ में आपको अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करना है गैसेस स्टेट के उनके प्रॉपर्टीज को जानने के लिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस। गैस के काइनेटिक थ्योरी को हम लोग समझते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझते हैं। ये बहुत सारे प्रॉपर्टी को डेवलप कराता है। ये थ्योरी आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी को डेवलप करवाता है। जैसे जैसे मैं बात करूं इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पर, मैं फर्स्ट अगर बात करता हूं बहुत सारे प्रॉपर्टी है। द मेन एजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो। कौन कौन सा? फर्स्ट थ्योरी को हम लोग एजम्पशन करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो बात कर रहा है, गैस जो होता है वो कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन। गैस का कंपोजिशन क्या है? तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस का पहला एजम्पशन जो बात करने जा रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ द गैस। तो कंपोजिशन ऑफ गैस अगर देखते हैं तो पहले ही बताइए कि गैस जो होता है बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं बहुत सारे एटम से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे एटम मिलकर बनते हैं, बहुत सारे टीनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं गैसेस आर द एग्रीगेशंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द आइडेंटिकल टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड
atom and the molecules, which are also part that their combined volume is almost negligible as compared to the empty space present between them. क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है, फर्स्ट फाइंड करिए कि बहुत सारे गैसेस जो बनते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके लार्ज कलेक्शंस के क्या बनते हैं, गैसेस फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में आप देख रहे हैं ना, इस कंटेनर को मैं अच्छे से देखूं तो बताइए, या मान लीजिए ये कंटेनर है आपका, ये मान लीजिए आपका कंटेनर है. ओके, इस कंटेनर को देखिए, इस कंटेनर में आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, इस कंटेनर में आपको क्या नजर आ रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कलेक्शन है, छोटे छोटे क्या कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिलके क्या किया है, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं. जैसे जैसे मान लीजिए ये गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, देखिए बहुत ही छोटे होते हैं. एटम है ना, अगर एटम से मिलकर बना है तो एटम तो बहुत ही छोटे होते हैं. गैसेस एटम तो बहुत ही छोटे होते हैं. अगर मान लीजिए मैं पूरा अगर कंटेनर मानता हूं, इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए कुछ भी है, v है. इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, v है. तो बात बताइए मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम का कंटेनर कितना है, v है. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, v है. तो बताइए ये छोटे से एटम जो आप देख रहे हैं, ये छोटे से एटम देख रहे हैं, ये छोटे से एटम देख रहे हैं, ये बहुत ही टीनी पार्टिकल्स है ना. अगर ये टीनी पार्टिकल्स है, इसका मास भी क्या बहुत ही कम है ना. अगर इसका मास बहुत ही कम है तो बताओ ये छोटे छोटे एटम जो कलेक्शन करके जो एग्रीगेशन हुए, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल टीनी पार्टिकल्स मिलके एक लार्ज एग्रीगेशन हुए, साथ मिलके बना है, सिस्टम बना है. तो बताइए ये एटम बहुत ही छोटे हैं ना. अगर ये एटम बहुत ही छोटे हैं, मैं तो ये दिखा रहा हूं आपको, तो बताइए एटम आपको तो विजिबल नहीं है ना. आप किससे देखते हैं एटम को, माइक्रोस्कोप से लाकर देखते हैं. तो एटम बहुत ही छोटे हैं, तो गैस के एटम जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. और ये अगर छोटे छोटे होते हैं तो बताइए ये वॉल्यूम भी कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, बहुत ही निग्लेजिबल वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है. अगर इसका मास बहुत ही कम है तो क्या बोलिए, गैस मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ही कम है, गैस एटम के मास बहुत ही कम है, तो ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा. इस गैस का जो एटम देख रहे हैं, ये एटम जो देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम बहुत ही निग्लेजिबल होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर देखिए कितना है, इतना बड़ा कंटेनर है. और गैस एटम का मॉलिक्यूल्स का ये देखिए कंटेनर का वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, इतना ऑक्यूपाई किया. ये तो बहुत ही छोटा है. मैं पॉइंट भी लिखूं तो मैं आप देख सकते हो, मैं पॉइंट से भी छोटा होता है. तो बताइए ये पूरे कंटेनर के सिस्टम के बेसिस पे मैं बात करूं, वॉल्यूम जो है कंटेनर का बहुत ही बड़ा है, और जो मेरा मास जो जो मेरा मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है. तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि जो आप क्या कर रहे हो सर, गैस देखो, गैस सभी एटम को मैं क्या किया, एक जगह लिख दिया. देखिए एक जगह कर दिया. जब मैं एक जगह कर दिया तो बताइए ये मेरा कंटेनर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, पूरा कंटेनर देख रहे हैं ना. ये कंटेनर वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम है. अगर ये पूरा वॉल्यूम अगर देख रहे हैं, उसमें से अगर थोड़ा सा वॉल्यूम अगर हटा भी दीजिएगा तो मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है. देखिए गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना ही है ना. कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, आप बोलेंगे सर गैस का वॉल्यूम तो पूरा है. मगर अगर मैं बात करूं एटम का ओरिजिनल वॉल्यूम, मैं बात करूं सबको एक जगह में कर दूं, तो बताइए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है. तो बताइए पूरा क्या है, खाली है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेरा गैस के जितने सारे वॉल्यूम जो होते हैं, टीनी पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम बहुत ही क्या होता है, निग्लिजिबल होता है. क्यों होता है, क्योंकि मेरा गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं. वो पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, अपना खुद का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करे, बहुत ही निग्लिजिबल है, जिसकी वजह से मेरा कंटेनर का वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. इसलिए गैस का वॉल्यूम को क्या माना गया है, जो ओरिजिनल में ऑक्यूपाई करते हैं उसको निग्लिजिबल माना गया है. तो इसलिए ये बात बोला जा रहा है, गैस आर एग्रीगेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द आइडेंटिकल टीनर पार्टिकल्स विच आर सो फार, एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, दैट द कंबाइंड वॉल्यूम, जब आपस में ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम सब वॉल्यूम जो है उसको तुम अगर मिलाओगे ओरिजिनल में, ये टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा, उसको एक जगह लेके करोगे तो एक जगह लेके कितना करोगे, बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया. एक जगह करोगे तो एक जगह बोलोगे तो बोलिए सर ये वॉल्यूम बस इतना ही ऑक्यूपाई किया. अगर एक जगह करोगे तो लगेगा ये गैस का मॉलिक्यूल इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ओरिजिनल में. ओरिजिनल में मतलब ये सारा खाली है. मतलब हम ये बोल सकते हैं गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही इसका वॉल्यूम होता है. तो इसलिए बोला गया है छोटे छोटे पार्टिकल अपना जो खुद का जो वॉल्यूम अगर बात करते हो वो क्या होता है, वॉल्यूम वेरी 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 क्या होता है, निग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम. बात समझ में आया क्या बोल रहे. इसलिए ध्यान रखना गैस का कंपोजिशन क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बहुत ही निग्लेजिबल होता है. क्लियर है ये बात. पहला आपको ये बात समझ में आया. पहला जो मैं एजम्पशन कर रहा हूं, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ द गैस, पहला है कंपोजिशन ऑफ द गैस. आप इसको फटाफट अच्छे से लिख लीजिए. ओके, सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूं.
तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ दिस वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। दिस वॉल्यूम मतलब ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम पूरा खाली जो इंटू जो मैंने किया गया है, ये वॉल्यूम बहुत ही लार्ज है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बात करते हैं। दूसरा एजम्पशन माना है काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्रू गैस के अंदर में, गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। मतलब गैस का अपना एक वॉल्यूम नहीं होता और अपना एक क्या होता शेप भी नहीं होता। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गैस के पास अपना एक वॉल्यूम नहीं होता, साथ ही साथ फिक्स शेप भी नहीं होता। बात समझ में आ क्या बोल रहे? क्यों ऐसा? मेन इसका रीजन क्या है? आप देखिए गैस पार्टिकल जो देख रहे हैं, देखिए फ्री रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। देखिए क्या गैस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो क्या ये जाता इधर? क्या ये पार्टिकल इधर जाता? नहीं। ये क्या होता है, एक जगह एग्रीगेट होता है। एग्रीगेशन मतलब एक जगह रुका रहता है। मगर आप शायद देख रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फ्री रैंडम मोशन मूव कर रहे हैं। मतलब इस बात का प्रूफ होता है कि गैस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, कोई भी मैं बात करूं, अगर मैं इसको फिक्स करूं, देखिए वो वहां से हट गया है। मतलब अगर गैस के मॉलिक्यूल्स अगर फ्रीली मूव नहीं करते रहता तो कहीं ना कहीं गैस का मॉलिक्यूल्स कहीं एक जगह रुका रहता। बात समझ में आ रहा? मतलब इस बात का प्रूफ हो रहा है कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ले लीजिए, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये रैंडमली एक दूसरे स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है और साथ ही साथ वो मूव करते रहता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर देखिए, गैस हैव द नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप का मतलब क्या हो गया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या मैं बात कर रहा हूं, ध्यान समझिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल, होता ही नहीं है। Thus, the molecules of the gas can fill the entire space of the container. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? The molecules of the gas can fill the entire space of the container. मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से, इनके बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन होने की वजह से ये क्या करते हैं, पूरे वॉल्यूम क्या करते हैं, कंटेनर के वॉल्यूम जो होते हैं, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो पूरे इंटायर स्पेस में पूरे फैल जाते हैं। जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ hence the gas attain the shape and the size of the containing vessel। जिसकी वजह से मैं ये बात बोल सकता हूं कि गैस पूरे 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 सिस्टम का ऑक्यूपाई कर लेता है। सिस्टम को ऑक्यूपाई कर लेता है मतलब वो जिस कंटेनर का जो शेप होता है वही उसका क्या होता है, उस गैस का शेप होता है। और साथ ही साथ उसका साइज भी हो जाता है जिसका वो कंटेनर वेसल का है। बात समझ में आ क्या बोल रहा हूं मैं? तो इससे बात को यह बात प्रूफ हो रहा है कि मेरा गैस का अपना खुद का क्या होता है, नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। क्लियर है? चलिए मैं आगे बात करता हूं, पहले आप इसको फटाफट इसको उतार लीजिए। ठीक है, मैं थर्ड का बात करता हूं। थर्ड एजम्पशन क्या लिया गया? थर्ड एजम्पशन ये लिया गया, गैस आर द हाईली कंप्रेसिबल। गैस हैज द हाईली कंप्रेसिबल। क्या गैस कंप्रेस हो सकता है? क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या ये गैस कंप्रेस हो सकता है? तो आप क्या बोलेंगे? यस सर, गैस कंप्रेसिबल होता है। मतलब क्यों कंप्रेस होता है? अगर आप अच्छे से ध्यान ध्यान से देखें कि गैस कंप्रेस होने का सबसे फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है, गैस के बीच में स्पेस है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूं एक बार। द लार्ज दे आर द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। On applying the pressure, the intermolecular space between the molecules very much decreases, thus the gas are highly compressible। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझाता हूं। अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए यहां से मैं यहां पर प्रेशर लगा रहा हूं, हाई प्रेशर लगा रहा हूं, देख रहे हैं ना, मैं हाई प्रेशर लगा रहा हूं। जैसे जैसे मैं प्रेशर लगा रहा हूं वैसे से गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं। आपको लग रहा है क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन है। देखिए यहां पर देखिए सेपरेशन है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन नजर आ रहा है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स में आपको सेपरेशन नजर आ रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो सकता है। तो जैसे आपको लग रहा है कि जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा हूं, पिस्टन को मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कम हो रहा है। होते 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 वो क्या हो रहा है, वो एक लिक्विफाई हो सकता है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप आगे अभी पढ़ेंगे गैस क्या हो सकता है, लिक्विफाई हो सकता है। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होता है। अगर मान लो गैस के बीच में सेपरेशन अगर मान लो कम हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी कम कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों हाईली कंप्रेसिबल? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, स्पेस होते हैं। स्पेस होने की वजह से देखना, देखिए मॉलिक्यूल्स में स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नजर आ रहा है आपको।
मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, स्पेस कम नजर आ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाई प्रेशर लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। क्यों करीब आ रहा है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। देखिए नजर आ रहा है आपको ना, अब एक टाइम आएगा देखिए पूरे कंप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ड्यू टू द लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसियस, द गैस हाईली कंप्रेसिबल। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको बात समझ में आया, मैं फिर से पढ़ता हूं। दे आर द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑन अप्लाइंग द प्रेशर। देखो प्रेशर में अप्लाई कर रहा हूं, पिस्टन को मैं नीचे लेके जा रहा हूं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वेरी मच डिक्रीजेस, डज द गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। बोलो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ? अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो ये आप फटाफट उतार लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए प्लीज। आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे बहुत सारे बच्चे को हेल्प मिल सके कि हाँ बच्चे ये सब वीडियो देखे, जिससे छोटे छोटे बच्चे ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं एक्चुअली में हो रहा क्या है, सिस्टम में हो रहा क्या है। तो बहुत सारे गैस के प्रॉपर्टी को आपको विजुलाइज करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हो रहा क्या है। आपको बात समझ में, गैस में क्या हो रहा है, गैसेस सिस्टम में क्या हो रहा है। तो फटाफट आप इसको नोट करिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बात करता हूं। गैस इज हाईली एक्सपेंडेबल, मतलब क्या गैस कंप्रेस्ड हो सकता है, तो क्या ये गैस एक्सपेंड भी हो सकता है? तो क्या आप लगता है कि गैस एक्सपेंड हो सकता है? बोलिए। तो आप बोल सकते हैं हाँ सर गैस एक्सपेंड भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पिस्टन फिक्स्ड मैं रोक के रखा हूं, ठीक है, ये मान लीजिए पिस्टन रुका हुआ है। जब ये पिस्टन रुका हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बात बोल सकते हैं, आप क्या बोलेंगे, ये पिस्टन जो देख रहे हैं ये पिस्टन जो है रुका हुआ है, स्टॉप है। तो मतलब क्या हो सकता है, देखिए कहीं ना कहीं बाहर में कहीं ना कहीं प्रेशर लग रहा है, 1 atm लग रहा है, कुछ भी प्रेशर मान लीजिए बाहर प्रेशर मान लीजिए P है और अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स क्या करता है, कोलाइड करता है ना वॉल ऑफ द कंटेनर, और कोलाइड की वजह से गैस भी क्या करता है, ये कोलाइड करने से पिस्टन के ऊपर में प्रेशर भी लगाता है। बताइए गैसेस जो प्रेशर है, मैं मान लिया गैसेस प्रेशर मान लो क्या है, P डैश है। बताइए जब ये पिस्टन रुका हुआ है, जब ये पिस्टन रुका हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे जो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, और P जो अंदर का है जो गैस का इंटरनल, ठीक है, P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल। इंटरनल किसका है, गैस का है, ठीक है, और एक्सटर्नल का है बाहर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्या ये गैस क्या होता है, एक्सपेंड हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कैसे करना है, आप एक्सटर्नल प्रेशर को घटा के बढ़ा के आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये पिस्टन रुका हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं मेरा जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, ये जो ऊपर की तरफ गैस के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है, और जो मेरा ऊपर की तरफ ऊपर से जो अंदर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, वो पिस्टन रुकने का मतलब क्या है, ये दोनों प्रेशर आपस में क्या है, बराबर है। मतलब हम ऐसे बोल दे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल, जिसकी वजह से पिस्टन क्या है, रुका हुआ है। अब एक काम करते हैं, बाहर का प्रेशर को हम कम करते हैं। देख लो अगर बाहर का प्रेशर का कम कर देंगे तो बताइए अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पिस्टन कहां मूव करने लगेगा, पिस्टन ऊपर मूव करने लगेगा। ओके तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम कर देंगे तो अंदर का गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर मान लीजिए 2 atm है, और अंदर गैस जो प्रेशर जो बाहर की तरफ लगा रहा है, पिस्टन की तरफ लगा रहा है, वो पिस्टन मान लीजिए उसका गैस का जो प्रेशर है मान लीजिए अभी 2 atm है। दोनों प्रेशर सेम है, पिस्टन क्या होगा, नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों डाउन एंड अप दोनों फोर्स क्या है, सेम प्रेशर है। अब बताइए हम क्या कर दिए, ये प्रेशर को कम कर दिए, कितना कर दिए, 1 atm कर दिए। जैसे मैं बाहर का प्रेशर 1 atm कर दिया, मैंने हटा दिया ऊपर का प्रेशर, तो बताइए अंदर का प्रेशर अब कितना है, 2 atm है। तो क्या होगा, गैस क्या करेगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया है, इस पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा। इस प्रेशर को जैसे पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर जाके स्टॉप हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोल सकता हूं क्या, इस कंडीशन में देखिए गैस के बीच में क्या आप देखिए सेपरेशन भी बढ़ गया है ना, गैस फोर्स लगाया, फोर्स लगा के पिस्टन को ऊपर ले गया, देखिए ऊपर चला गया, यहां तक आके स्टॉप हो गया। अब क्या हो गया, अब बाहर में क्या हो गया, 1 atm हो गया था ना, अंदर में कितना था, 2 atm था। 2 atm जो देख रहे हैं वो गैस जब पिस्टन को ऊपर लेके गया तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। देखिए अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो बोलिए क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल सेपरेशन हो गया, दूर हट गया। दूर हटने से शायद हम ये बात बोल सकते हैं, दूर हटने से शायद हम ये बोल सकते हैं अब प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया अंदर में। ठीक है, कितना होगा, क्योंकि दूर दूर हो गया ना मॉलिक्यूल्स, पहले क्या था, नजदीक था, प्रेशर ज्यादा लगा रहा था, अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गया तो क्या होगा, अब प्रेशर अंदर का भी क्या हो गया, घट गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। ओके वॉल्यूम बढ़ गया। अब जैसे वॉल्यूम बढ़ गया तो बताइए 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 वॉल्यूम बढ़ने से अंदर का गैस का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि गैस सेपरेशन हो गया, गैस दूर दूर चला गया।
अब बताओ फिर 1 atm 1 atm पिस्टन फिर रुक गया। अब मान लीजिए फिर हम प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर फिर घटा दिए। अब जैसे अंदर का प्रेशर फिर हटाया, फिर अंदर का बाहर का मैं एक्सटर्नल प्रेशर फिर क्या कर दिया, घटा दिया, 1 atm से कम कर दिया। कितना कर दिया, 0.5 कर दिया। तो बताइए अंदर का प्रेशर क्या हो गया, 1 atm है ना, बाहर का प्रेशर कितना है, 1 atm हो गया ना। बाहर का प्रेशर क्या हो गया मेरा, कम हो गया फिर, और अंदर का प्रेशर क्या हो गया उसके कंपेयर में ज्यादा हो गया, 1 atm हो गया। अब फिर पिस्टन थोड़ा सा फिर उठेगा, अब फिर पिस्टन उठेगा, पिस्टन उठने के बाद फिर स्टॉप हो जाएगा। अब देखो फिर वॉल्यूम बढ़ गया ना, अब ज्यादा वॉल्यूम हो गया, अब फिर मॉलिक्यूल्स दूर हो गया। तो देख रहे हो ना, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड मतलब क्या हो रहा है, दूर दूर चला जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो जा रहा है। देखो अब ज्यादा हो गया, दूर दूर चला गया, अब एरिया ज्यादा मिल गया, वॉल्यूम ज्यादा मिल गया। अब गैस के मॉलिक्यूल्स एक छोटे से स्मॉल एरिया में रहना नहीं चाहेंगे, मतलब वो अब फैल के रहेंगे। तो क्या बोलोगे, गैस फैलने का मतलब क्या हो गया, एक्सपैंड हो रहा। ओके, अब बताओ फिर क्या हो गया होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया 0.5, अंदर का प्रेशर फिर ड्रॉप हो गया होगा, फिर कितना हो गया 0.5 atm हो गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। फिर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगे, फिर अंदर का प्रेशर 1 atm से 0.5 हो गया, फिर पिस्टन रुक गया। फिर क्या होगा, फिर मैं और प्रेशर कम कर दिया, मान लो अब 0.2 कर दिया। तो तुम क्या बोलोगे, सर आप एक्सटर्नल प्रेशर 0.2 कर दिए और इंटरनल प्रेशर जो था बाहर की तरफ जो लग रहा था वो मेरा 1 atm कितना 0.5 है। तो बताइए कौन ज्यादा है, अंदर का ज्यादा ना। फिर गैस क्या करेगा, फोर्स लगाएगा पिस्टन के ऊपर में, प्रेशर लगाएगा कि फिर पिस्टन को ऊपर करेगा। अब लास्ट आपका पिस्टन ऊपर करेगा, आप देखिए फाइनल क्या हो गया, पिस्टन ऊपर आ गया। फिर क्या होगा, देखो एक्सटर्नल प्रेशर 0.2 है, फिर देखो वॉल्यूम बढ़ गया ना गैस का, अब दूर दूर चला गया, फिर अंदर का प्रेशर क्या हो गया, फिर 2 atm के बराबर हो गया, पिस्टन फिर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जिससे आपको लग रहा है आप एक्सटर्नल प्रेशर गैस के ऊपर में जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, आप उस प्रेशर को कम करके गैस के ऊपर में जो आप देख रहे हो एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, आप एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर सकते हैं, घटा के क्या कर सकते हैं, आप गैस को एक्सपेंड कर सकते हो। और मैं और पीछे क्या बोलूंगा, और साथ ही साथ मैं अगर पीछे वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको अभी बताया था कि मेरे पास गैस के ऊपर प्रेशर, पिस्टन को प्रेशर लगाओगे, ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ाओगे तो कंप्रेस होगा। बात समझ में क्या बोल रहे। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया, और अगर गैस का ऊपर जो प्रेशर है पिस्टन के ऊपर में, प्रेशर को आप घटाइएगा तो गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो इससे बात आप पता चल गया ये क्या बोलना चाह रहा है। तो गैस हाईली कंप्रेसिबल या एक्सपेंडेबल दोनों हो सकता है। तो पहला आज मैं क्या बात कर रहा हूँ, गैस आर हाईली एक्सपेंडेबल बात कर रहा हूँ। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, गैस हाईली एक्सपेंडेबल। क्यों, दो तरीका से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे, आप एक काम करो, क्या करो, एक्सटर्नल प्रेशर क्या करो घटा के, तो मैं क्या लिखा हूं, व्हेन द प्रेशर आर इंक्लोज्ड, मैं क्या लिखा हूं, मैं क्या लिखा हूं कि व्हेन व्हेन द प्रेशर ऑन द इंक्लोज गैस रिड्यूस, जो आप देख रहे हैं गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। इट्स मॉलिक्यूल्स सिंपली मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, साथ ही साथ देयर बाय इंक्रीजिंग the intermolecular space and hence the volume increases, volume increases। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से हम ये बोल सकते हैं गैस एक्सपेंड कर रहा। तो पहला कंडीशन हुआ गैस को एक्सपेंड करने का तरीका, आप एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा रहे हो उस प्रेशर को क्या कर दो, कम कर दो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है व्हेन एन इनक्लोज्ड गैस इज हीटेड, गैस को आप हीट करके भी उसके गैस के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, जिससे गैस को एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे कैसे, चलो मैं बताता हूं, आ जाओ। पहले बताओ, गैस के पास कहीं ना कहीं अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास कहीं ना कहीं, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स के पास, हर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अगर मूव कर रहा है, आपको पता है वो रैंडम मौसम में मूव कर रहा है, तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव करने का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ओके, तो अगर आप ये बोल सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स देखे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, गैस के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो बताइए वो मोशन कर रहा है। साथ ही साथ आप क्या करें, पिस्टन को आप लगा दीजिए। यहां पर जैसे आप पिस्टन को लगा रहे हैं, यहां पर जैसे आप पिस्टन को लगा रहे हैं, तो आप ये बात बताइए स्टार्टिंग पॉइंट में, इनिशियल टाइम में आपका गैस का जो टेम्परेचर वो कितना है, T1 है मान लीजिए, और कहीं ना कहीं उसके बाहर पर प्रेशर लगता होगा 1 atm लगता होगा मान लीजिए। आप क्या किए, टेम्परेचर बढ़ा दिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हीट होगा। हीट होने से गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलने से गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जैसे ज्यादा होगा, गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी
हीट टेम्परेचर की वजह से बढ़ने लगेगा, और जैसे बढ़ने लगेगा गैस के मॉलिक्यूल्स पूरा कोलाइड करने लगेगा वॉल ऑफ द कंटेनर, और जैसे कोलाइड करने लगेगा आपको पता है वो फोर्स क्या कर लेगा, कंटेनर के पिस्टन के ऊपर में फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ने से फोर्स स्पीड होगा, हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर चलने लगेगा, ऊपर जाने से पूरे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेपरेट होना चाहेगा, सेपरेशन होना चाहेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए पहले वॉल्यूम कितना था V1, अब कितना वॉल्यूम हो गया V2। मतलब वॉल्यूम बढ़ने से इस बात का प्रूफ हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा से बढ़ जा रहा है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां से आपको ये बात समझ में आना चाहिए, यहां से आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वॉल ऑफ द कंटेनर से स्पीड से कोलाइड करने लगेगा, स्पीड से मूव करने लगेगा, वॉल ऑफ द कंटेनर चारों तरफ से कोलाइड करने लगेगा, जिसकी वजह से पिस्टन कहां जाएगा, पिस्टन ऊपर भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर भागने लगेगा और गैस क्या होगा, स्पेल आउट करके वो क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हेन द इंक्लोज गैस, जब इंक्लोज मतलब जो बंद किया हुआ जो गैस है, हीटेड, आप जब हीट कर रहे हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेस, दस द मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, द मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर हाईली एक्सपेंडेबल। बात समझ में आ क्या बोल रहे हैं? तो इससे आपको यह बात समझ में आया कि गैस कैसे एक्सपेंड कर सकता है दो तरीका से। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था क्या, गैस के ऊपर में प्रेशर को क्या करना है, आपको कम कर देना है, तो गैस क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, गैस इंक्लोज गैस को हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर हीट अप देके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक काम करते हैं, आप कभी वाटर को बॉयल किए हैं, आप कभी वाटर को बॉयल किए हैं, हाँ की है, ठीक है। जब आप वाटर को बॉयल करेंगे तो आप देखेंगे पहले जब वाटर बॉयल नहीं था, एज नॉर्मल टेम्परेचर पर था 25 डिग्री सेल्सियस, जब आप द रूम टेम्परेचर पर आप रखे थे, देखिए मैं अगर बात करता हूँ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आप वाटर रखे हैं, ओके, इस कंटेनर में जब वाटर रखे हैं, वाटर आप नॉर्मल कंडीशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे हैं, किस पर रखे हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस एज द रूम टेम्परेचर, या 27 डिग्री सेल्सियस जो भी बोलिए। तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आराम से मूव कर रहा है, हल्का हल्का, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप हीट करेंगे, जैसे आप हीट करने लगेंगे, देखिए जैसे आप इसको हीट करिएगा, ठीक है, एक बर्नर के थ्रू आप अगर हीट करते हैं तो बताइए, तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से आप ध्यान रखिए क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, आप देखेंगे उसमें बबल फॉर्म होने लगता है, देखिएगा। अब वो क्या होता है, जब वो बॉयल हो जाता है, जब आप देखेंगे वो बॉयल हो जाता है, मॉलिक्यूल्स देखिए बबल बहुत हाई स्पीड से मोशन करने लगता है, मतलब बबल का काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा से मूव करने लगता है, आप देखे होंगे। तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा से इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, देखेंगे बबल बाहर की तरफ आने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो एक्सपेल, कभी कभी देखिएगा वो क्या करता है, वो वॉल्यूम भी बढ़ा सकता है। जब आप इंक्लोज गैस के बारे में बात करूं, मैं तो वाटर के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल बताया काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर वाटर को। इसी तरह से गैस के बारे में होता है, जैसे वाटर का काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, उसे गैस के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज्यादा से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलाइड करने लगता है वॉल ऑफ द कंटेनर, और ये चाहता है कि इसका इतना एनर्जी हो, तो वो चाहता है पिस्टन को बाहर की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से गैस क्या होता है, स्पेल आउट होकर एक्सपेंडेबल हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आपको? चलो फटाफट आप इसको अच्छे से उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप बात करते हैं, गैस हैव द लो डेंसिटी। गैस के पास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वेरी लो होता है। क्या कोई बता सकता है कि क्या गैस के पास लो डेंसिटी क्यों होता है? गैस के पास लो डेंसिटी होने का यह मतलब है कि एक काम करना, पहले मैं ड्राइव करता हूं फॉर्मूला, पहले बताइए डेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है बताइए, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ओके। तो एक काम करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, किसी गैस का मास तो होता है, चलिए ठीक है,
मगर उसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है कि उसका अपना वॉल्यूम नहीं होता ना, तो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से वो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है, हम ये बोल सकते हैं, इसलिए उसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था। ओके, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, गैसेस हैव द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा सेपरेशन होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूं उनके बीच का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। सो दैट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द गैस इज वेरी स्मॉल, द गैस हाईली द लो डेंसिटी। जैसे ये मैं बताना चाहूंगा, जैसे बताइए गैस का मॉलिक्यूल्स का जो, देखिए अपना जो खुद का जो वॉल्यूम होता है बहुत ही निग्लेजिबल होता है, आपको पता है। मगर जो गैस का ओरिजिनल मैं बात करूं, मैं अगर बात करता हूं, गैस का अपना तो वॉल्यूम नहीं होता, वो तो कंटेनर को वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना। तो बताइए कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, बताइए, मान लीजिए कंटेनर है ना, ये मान लीजिए व्हाइट रंग का जो देखा कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम V है। तो बताइए गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, सेपरेशन ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन होता है। और डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल्स है, किसका, गैस का। तो बताइए अगर मान लीजिए ये, जैसे मैं एक कंटेनर ले लिया मान लीजिए, तो बताइए ये मान लीजिए किसी का भी, मान लीजिए सॉलिड का मैं ले लिया, ठीक है, ये सॉलिड है। तो बताइए अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही क्लोज है ना, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा बोलने का ये मतलब है, आप अगर छोटा सा वॉल्यूम अगर ले लीजिए, यूनिट वॉल्यूम है, मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में कितना कितना डेंसिटी है, मान लीजिए ये यूनिट वॉल्यूम है, ऐसे मैं मान लूं ये पूरा यूनिट वॉल्यूम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहा ना। तो यूनिट वॉल्यूम में मैं ये बोल सकता हूं, देखिए यूनिट वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल्स होता है वो डिटरमाइन करता है मेरा डेंसिटी। या यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है, बताइए मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होगा तो मास भी तो ज्यादा होगा ना। तो इसलिए, और बताइए यहां पर देखिए, मैं अगर यूनिट वॉल्यूम इतना लूं तो क्या बोलोगे, यूनिट वॉल्यूम इतना, एक ही मॉलिक्यूल्स है क्योंकि इसमें सेपरेशन ज्यादा है। तो अगर सेपरेशन ज्यादा होगा तो हम गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर अगर बीच में सेपरेशन ज्यादा है तो गैस मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन होने की वजह से यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होता है उस गैस का बहुत ही कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लूं, मैं अगर कंटेनर ये ले रहा हूं, तो बताइए इसमें अगर मान लीजिए ऐसे गैस है, सेपरेशन ज्यादा होता है, अगर मैं यूनिट वॉल्यूम इतना मानूं तो कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स अगर कम आएगा तो मास भी कम होगा। तो बताइए हम बोल सकते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, कंटेनर का वॉल्यूम अगर ज्यादा होने की वजह से, मैं ऐसे बोल दूं, कंटेनर का वॉल्यूम अगर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उस गैस का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हम बोल सकते हैं गैस का जो वॉल्यूम होता है वही कंटेनर का वॉल्यूम होता है, तो हम बोल सकते हैं गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस बहुत ही क्या होता है, कम होता है। समझ में आया। तो मैं यहीं पर डिफिनेशन में आपको दे दिया हूं, देखिए क्या लिखा है, गैस हैव द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, बहुत ही ज्यादा सेपरेशन होता है, सो दैट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होता है वेरी वेरी निग्लिजिबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से गैस हैज द लो डेंसिटी। समझ में आई ये बात आपको, क्लियर है। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, फटाफट लाइक कर दीजिए, चलिए फटाफट लाइक कर दिए, आराम से इसको अच्छे से उतारिए, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है। आपको मैं 100% में आपको एग्जाम में फर्स्ट करवाऊंगा, रैंक 1 करवाऊंगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे से नंबर उठा सकते हैं, अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं, और आपको रैंक फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं। तो फटाफट आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस, जो 6 पॉइंट बताता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि गैस एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी गैस पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कंटेनर, पूरा कंटेनर में मान लो, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। आपको पता है रैंडम मोशन में क्या करता है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करता है, फोर्स लगाता है। और एक ध्यान रखना है, हर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बताइए इसका वेलोसिटी मान लीजिए v है,
इसका वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, ये कंटेनर क्या होगा, टकराएगा v3 से, ये टकराएगा v4 से, ओके। ये कहाँ टकराए, इधर मान लीजिए v5 से, ये मान लीजिए v6 से। ये भी हो सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, मैं अलग अलग ले रहा हूँ। ये भी हो सकता है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मगर हर एक मॉलिक्यूल्स गैस कंटेनर के अंदर में जो रखा हुआ है, अगर मान लो ऐसे मान लो कोई भी गैस जिस कंटेनर में रखा हुआ है, उन गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ मॉलिक्यूल्स सेम वेलोसिटी मूव करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है। तो अगर मान लो, अगर सेम भी ले रहे, देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ऐसा भी ले सकते हैं। मगर हम मान लेते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी अलग अलग है, मैं डिफरेंट मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल्स अलग अलग ऑल डायरेक्शन में है, 7 है, मान लीजिए ऐड कर रहा है 8 है, मान लीजिए क्या वेलोसिटी 9 है। मतलब आप देख रहे हैं वेलोसिटी क्या देख रहे हो, अलग अलग है, ओके। जब वेलोसिटी आपका अलग अलग है तो बताइए उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ओके। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गैस का मॉलिक्यूल्स पूरा मूव करते हैं, अपार्ट होते हैं, और साथ ही साथ वॉल ऑफ द कंटेनर में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं। यूनिट एरिया में जो फोर्स ऐड करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो बताइए अगर मैं ये कंटेनर ले रहा हूँ, ये क्लोज कर दे रहा हूँ, ये क्लोज कंटेनर में ले रहा हूँ, तो बताइए कहाँ कोलाइड करेगा, वॉल ऑफ द कंटेनर क्लोज करे, क्या कोलाइड करेगा। कोलाइड करने का मतलब क्या है, हम लोग ये बोलते हैं कि इसका वॉल्यूम, इसका मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है, इसका v3 है, इसका v4 है, इसका v5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मान लीजिए हर गैस का मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मगर एक डिफिनेशन बोलता है, क्या डिफिनेशन बोलता है कि मेरे पास क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर लगाते हैं, सेम प्रेशर लगाते हैं। कितना प्रेशर लगाते हैं, सेम लगाते हैं। क्या ये बताइए वेलोसिटी अलग है तो क्या प्रेशर सेम लगेगा, नहीं। मगर ये सेम सेम क्यों बोला, कभी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं, यूनिट वॉल्यूम में जो वेलोसिटी दिखाते हैं, यूनिट एरिया में जो प्रेशर लगाते हैं, हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, बताइए कितने मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल, इसका वेलोसिटी कितना है, v1, दूसरा कितना है, v2। सारे सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हो, वेलोसिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ। v5, v6, v7, v8, v9 और v10, क्या, v10 डिवाइडेड बाय कितना मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स है। ये निकल गया आपका एवरेज। तो एवरेज मॉलिक्यूल्स का बदलने का मतलब क्या है, सपोज लेट करिए, ये मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, और ये मॉलिक्यूल्स यू मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है देख रहे हैं, मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, दो एग्जांपल, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये जो वेलोसिटी जो मूव कर रहा है, क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो आप बोलेंगे नहीं। 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, क्या दोनों प्रेशर वॉल ऑफ द कंटेनर जो लगाने वाला है, प्रेशर जो लगाने वाला है, क्या ये ऑल डायरेक्शन में लगाएगा, सही, ऑल डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि फील्ड ही है ना, कहीं भी मूव कर सकता है। बट अगर ध्यान रखो इन दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, तो क्या सेम प्रेशर लगाएगा, नहीं। तो ये सेम प्रेशर क्यों बोला है, ध्यान रखना, गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग वेलोसिटी होते हैं। बट मैं सेम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है, एवरेज प्रेशर लगाया जाता है। एवरेज प्रेशर मतलब एवरेज वेलोसिटी, मतलब क्या, मतलब दोनों का एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे, दोनों का एवरेज निकालने का ये मतलब हो गया, ध्यान से देखिए, पहला वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर है, दूसरा वेलोसिटी 5 है, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स का मैं निकाल रहा हूँ। तो बताइए 7/5 2 हो जाएगा, मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एवरेज का मतलब ये होता है, हर मॉलिक्यूल्स, अगर दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से टेन कर रहा है, तो हर एक मॉलिक्यूल्स कितने वेलोसिटी टेन करेगा, 3.5। ये कितना करेगा, 3.5। ये भी कितना करेगा, 3.5। बताइए अब वेलोसिटी सेम हो गया, वेलोसिटी सेम हो गया तो क्या बोल सकते हो, इसका काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया तो क्या बताइए, क्या इसका प्रेशर भी सेम होगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी निकाल के सेम प्रेशर दिखाते हैं। बट ध्यान रखना कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग ऑल डायरेक्शन में होता है। मगर ये ध्यान रखना, मगर आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपको एग्जाम में लिखना है द पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। आपको पता है फ्रीली होता है, इंडिपेंडेंस होता है, ये आराम से मूव करता है इन द स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइड विद द ईच अदर, आपस में कोलाइड भी करता है, एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर में जाकर कोलाइड करेगा। ओके, दस दे एक्सटेंड सेम प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सेम क्यों, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का एवरेज हम लोग देखते हैं, एवरेज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस देखते हैं, पास में है ना, मॉलिक्यूल्स का एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर हमको क्या लगता है, सेम लगता है। मगर आपको कभी भी लिखने आएगा तो यही लिखिएगा आप, ओके, एक्सर्ट द सेम प्रेशर। आप वहां पर मत लिखिएगा कि एवरेज वाले बात, लिख भी सकते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। बात समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, फटाफट आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, गैस कैन बी लिक्विफाई, क्या ये गैस लिक्विफाई हो सकता है।
तो आप बोलेंगे यस सर गैस लिक्विफाई होता है। अभी भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या प्रेशर लगाकर गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज किया जा सकता है। जैसे ये बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता लूं, ध्यान समझिए। मान लीजिए अगर सॉलिड है, सॉलिड के गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत ही क्लोज होता है। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड का, तो लिक्विड क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर होता है मॉलिक्यूल्स, है ना, दूर होता है ना। और अगर मैं गैस के बारे में अगर बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी दूर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर क्लोज ला दिया जाए प्रेशर लगाकर, प्रेशर लगा तो क्लोज कर सकते हैं ना, क्योंकि कंप्रेसिबल होता है। तो अगर मैं बात करूं, मैं प्रेशर लगाऊं और गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाऊं, तो क्या मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो गैस को कभी भी देखेंगे आप, सबसे पहले क्या करिएगा, उसके एनर्जी को कम करना पड़ेगा, उसको कूल करिएगा। गैस को पहले ठंडा करिएगा, गैस को क्या करिएगा, उसका टेम्परेचर को कम कर कर उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को क्या कर सकते हैं आप, क्लोज ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हाईली प्रेशर लगाकर। तो वही मैं लिख रहा हूं कि गैस का प्रेशर लगाइए और उसको ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जैसे क्लोज हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगा, आराम से गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। आप कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक आप जानते हो, कोल्ड ड्रिंक में देखना कि वो जो मेरा गॉस टाइप का होता है, गॉस टाइप का जो बाहर निकलता है, जैसे आप कॉर्क को खोलते हो तो देखते हो ना, कुछ 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 आपका जो गॉज होता है वो बाहर निकलने लगता है, वो एक्चुअली CO2 होता है, CO2 गैस। देखो ढक्कन में हाई प्रेशर लगाकर गैस मॉलिक्यूल CO2 को क्या करते हैं, लिक्विफाई करके रखते हैं। मगर आपको कोल्ड ड्रिंक नजर आता है, आप अगर देखते हो, ये अगर मान लीजिए ये मैं अगर कोल्ड ड्रिंक का बोतल बनाऊं, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक का मैं अगर बोतल बनाऊं, तो अगर देखिए ये कोल्ड ड्रिंक अगर फील रहता है तो आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक यहाँ तक फील है ना। अगर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक कहाँ तक फील है, अगर देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक आपको लगेगा यहाँ तक फील है, ओके। मगर कोल्ड ड्रिंक नहीं होता उतना फील, इसमें गैस भी लिक्विफाई होके रहते हैं। जैसे कॉर्क को खत्म हटा दीजिएगा, जैसे कॉर्क को हटा दीजिएगा तो क्या है बताइए, ये इसका जो ढक्कन में जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो गया होगा। जैसे कॉर्क हटाइएगा तो गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये लिक्विड जो होता है बाहर की तरफ आने लगता है, वो क्या होता है, गैस की फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। और जैसे निकल जाएगा, जितना जैसे गैस वो निकल जाता है, तो आप देखेंगे मेरा जो लिक्विड है, जो ओरिजिनल में लिक्विड है, वो कम हो जाता है। तो इनकेस आप देखेंगे, कभी कभी देखे होंगे, कहाँ, जब ग्लास में जब हम लोग क्या डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, ग्लास तो पूरा फिल हो जाता है, थोड़ी देर में देखेंगे ग्लास तो पूरा इतना पूरा फिल हो गया है, मगर थोड़ा देर के बाद देखिएगा जब गॉस खत्म हो जाता है, देखिएगा कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, कम हो जाता है ना। ये लेयर क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब गैस को लिक्विफाई करके उसमें फिल किया जाता है ड्यू टू द टेस्टिंग। ठीक है, जो झंझनाट टाइप का जो आपको मजा आता है कोल्ड ड्रिंक पीने में, वो किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है। CO2 डिसॉल्व करते हैं, लिक्विफाई, हाई प्रेशर लगा के उसको प्रेशर लगा के लिक्विफाई किए रहते हैं, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं। और देखो ठंडा भी होता है, ठंडा करते हैं ना, कोल्ड कोल्ड गैस को बोलते हैं, ओके। तो गैस को कभी भी आपको लिक्विफाई करना है तो आप उसको कूल करिए, कूल करके उसको क्या करिए, हाई प्रेशर लगा के उसको मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाकर उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। इसलिए ये बोला गया है, अपॉन द कूलिंग एंड अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द cool gas, the intermolecular space get reduced and hence the increase the in the molecular per unit volume molecule। ठीक है, अब बताओ अगर मान लो ये क्लोज आ जाएगा तो यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये गैस क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। तो बोलो आपको ये बात क्लियर हुआ आपको बात क्लियर हुआ ना। तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हर चीज पॉइंट आपको एकदम पूरा क्लियर होते जा रहा है। आपको अब रटने का दरकार नहीं है, हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है, हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है, जिससे आप एग्जाम में जाइएगा आप तो पूरा समझ के पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, आप भूलेंगे भी नहीं, 100% आप लिख के आइएगा। बोलिए ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना, बहुत अच्छा से। तो चलिए फटाफट आप इसको लिख लीजिए, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करिए प्लीज, और बहुत सारे बच्चे को शेयर भी करिए, जिससे हम लोगों को क्या होगा, हेल्प मिलेगा आप लोगों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर दीजिए, ओके।